क़यामत के कायल हैं। आए रोज़ आपको सोशल मीडिया पे जैसे ही ज़मीन पर जोग्राफियाई हालात तब्दील होते हैं, कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से जंग शुरू करता है तो फ़ौरन निशानियाँ शुरू हो जाती हैं, क़यामत आने वाली है, 25 में आ जाएगी, 26 में आ जाएगी। किसी को ख्वाब आ जाता है, कोई कहता है कि मैंने हिसाब लगा लिया है, सितारों का इल्म बता रहा है, ज़मीन के हालात बता रहे हैं। दुनिया घबराना शुरू कर देती है, लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे सवाल करना शुरू कर देते हैं, क्या 25 क़यामत का साल है, क्या 26 क़यामत का साल है। मेरे मज़हब के गैरतमंद नौजवानों, ज़माना परेशान हो, तुम ना परेशान हुआ करो, क्योंकि लोगों के पास कोई तयशुदा दिन नहीं है कि क़यामत कब आनी है। इसलिए वो हर रोज़ परेशान हो जाते हैं, शायद आज आ जाए, शायद इस महीने में आ जाए, शायद इस साल आ जाए। मुतमिन होकर सो जाया करो, हमें पता है तब तक आ ही नहीं सकती जब तक इमाम ना आ जाए, क्योंकि हमारे यहां क़यामत से पहले इमामत है। और यही वजह है कि हमारे यहां सिर्फ शियों के नहीं, तमाम मसलक और तमाम इस्लाम के फिरके इस हदीस पैगंबर पे मुत्फिक हैं। कोई झगड़ा नहीं कि नबी ने कहा था कि मेरे बाद मेरे 12 औसिया होंगे, मेरे बाद मेरे 12 वसी होंगे, मेरे बाद मेरे 12 इमाम होंगे, मेरे बाद मेरे 12 खुलफा होंगे, मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। मैंने ये लफ्ज़ इसलिए बदले कि मुख्तलिफ किताबों में अहले सुन्नत की कहीं खुलफा का लफ्ज़ है, कहीं औसिया का लफ्ज़ है, कहीं नुकबा का लफ्ज़ है, कहीं आइमा का लफ्ज़ है, लेकिन लफ्ज़ बदले हैं, तदाद नहीं बदली। किसी हदीस की किताब ने कहा वो खलीफा होंगे, किसी ने कहा वो नुकबा होंगे, किसी ने कहा नहीं वो आइमा होंगे, किसी ने कहा वो औसिया होंगे। न किसी ने 13 लिखे, न किसी ने 14 लिखे, न किसी ने 11 लिखे, न किसी ने 4 लिखे। ये सब ने लिखा है तादाद 12 होगी, 12 की तादाद होगी। और फिर नबी की ये हदीस आगे चली कि उनमें से एक आखिर में आएगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा, जैसे वो जुल्म और जोर से भर चुकी होगी। यहां भी हर मुसलमान का अकीदा यह है कि आखिर में एक इमाम आएगा, नामे नामी इसमें ग्राम जिसका महदी होगा, और वो मोहम्मद की नस्ल में से होगा। जो हमारे 11 को नहीं मानते वो भी हमारे 12वें को मानते हैं। हमारे 11 की इमामत के कायल नहीं है, लेकिन 12वें की इमामत के कायल है। अगर वो चाहते हैं कि नहीं 12वां इमाम है, अच्छा वो अली को इमाम नहीं कहते, मेहदी को इमाम कहते, यहां हजरत का लफ्ज नहीं लाते, यहां इमाम महदी आएंगे इमाम, लेकिन नामे नामी इसमें ग्रामी महदी होगा। ये सारे मानते हैं कि आखिर में एक आएगा। 11 इमामों को नहीं मानते, 12वें को मानते। तो मेरा उनसे सवाल है कि जिस दलील से तुम 12वें को मानते हो, उसी दलील से हम 11 को मानते हैं। जो हमसे पूछे तुम्हारे पास अली की इमामत की दलील क्या है, हसन की इमामत की दलील क्या है, मेरा उनसे सवाल है तुम्हारे पास महदी की इमामत की दलील क्या है। जो दलील तुम्हारे पास 12वें की इमामत की है, वही हमारे पास 11 की इमामत की है। और अगर आप कहते हैं कि हम 11 को मानते हैं लेकिन 12वें को नहीं मानते, यह हो ही नहीं सकता कि कोई इमाम हो और जमीन पे हो और उसने जाहिर होना हो। 11 को मानते हैं लेकिन 12वें को नहीं मानते, तो फिर मान लेना मासूम का हुक्म है। जिसने हम में से एक की भी इमामत का इनकार किया, उसने हम सब की इमामत का इनकार किया। अगर आप ये कहेंगे कि हाँ हम इमाम महदी के वजूद को तो मानते हैं लेकिन 11 के वजूद को नहीं मानते, दीन फिर भी नाकिस। अगर आप कहें कि हम 11 को मानते हैं लेकिन 12वें की गैबत के कायल नहीं हैं, दीन फिर भी नाकिस है। अगर कोई शिया गैर शिया किसी शिया से सवाल करता है कि आप हमें 12वें की गैबत समझाएं, तो मैं उसको मिसाल देता हूं। अगर कोई आज यहूदी आके मुझ पे सवाल करे कि आप मुझे नमाज की रकतें बताएं कि कैसे हैं, तो मैं उससे कहूंगा पहले तू वजूद नमाज को मान, फिर मैं तुझे नमाज की रकतें भी बताता हूं। जब तू नमाज ही को नहीं मानता तो रकतों पे बहस कैसी, जब तू रोजे को नहीं मानता
रोजे के वक्त में बहस कैसी? जब तू काबे को नहीं मानता तो तवाफ पे बहस कैसी? इसका मतलब है कि पहले वजूद नमाज को मान, फिर मैं तुझे रकत पे दलील दूं। पहले तो वजूद ज़कात को मान, फिर मैं तुझे निसाब पे दलील दूं। पहले तो हुर्मत काबा को मान, फिर मैं तुझे तवाफ पे दलील दूं। अगर तूने गैबत पे बहस करनी है, पहले गदीर को मान, फिर मैं तुझे गैबत पे दलील दूं। पहले गदीर को तस्लीम करो, क्योंकि इमामत गदीर से शुरू हुई है और गैबत तक आई है। मुहर्रम के दिनों में सोशल मीडिया पे सवालात शुरू हो जाते, मेरी कौम के बच्चों पे मातम क्यों करते हो, काले कपड़े क्यों पहनते हो। ये सारे सवालों के जवाब देंगे। पहले सकीफा पे बहस करो। हम करबला से मुतअल्लिक हर सवाल का जवाब देंगे। हम मेहंदी क्यों निकालते हैं, हम जुलजना क्यों निकालते हैं, हम मातम क्यों करते हैं, हम रोते क्यों हैं। करबला से मुतअल्लिक हर सवाल का जवाब मिलेगा। शर्त यह है पहले सकीफा पे बहस करो। मजहब इस्लाम के पास दो रस्ते हैं, इस्लाम के फिरकों के पास। एक गदीर से शुरू होता है, एक सकीफा से शुरू होता है। जो सकीफा से शुरू हो उसे खिलाफत कहते हैं, जो गदीर से शुरू हो उसे इमामत कहते हैं। आज मुसलमानों के सारे फिरके कहते हैं कि 12वां है और उसका नामे नामी महदी है और वो आ जाएगा। कुछ कहते हैं पैदा होगा, कुछ कहते हैं हो चुका है। लेकिन अपने मौलवियों के सरों पे कुरान रख के पूछो, ये जिस 12वें की इमामत के कायल हो, इसका ताल्लुक सकीफा से है या गदीर से है? इमाम असर की इमामत का ताल्लुक गदीर के ताल्लुक से है या सकीफा के ताल्लुक से? रसूल की हदीस है अहले सुन्नत की किताबों में कि अगर क़यामत आने में एक दिन रह जाए और इमाम का ज़हूर ना हो, अल्लाह उस एक दिन को इतना तवील करेगा जब तक महदी का ज़हूर नहीं होगा। क़यामत आ ही नहीं सकती, इसलिए कि शर्त है उम्मत के आमाल की इमामत में छुपी हुई। कुरान की एक आयत है, वक़फ़ूहुम इन्नहुम मसअलून, रोको इनसे, इनसे अभी कुछ पूछना बाकी है। ये आयत का ताल्लुक जमीन से नहीं, रोज़े क़यामत से, कि क़यामत के रोज अल्लाह कहेगा मलाइका से, इनको रोको, इनसे अभी कोई सवाल बाकी है। मैं अभी इस मजमे को बैठे हुए को कहूं कि इन्हें रोको, तो ये तो पहले रुके हुए हैं। बैठे हुए को नहीं रोका जाता, चलते हुए को रोका जाता है। इसका मतलब कुछ लोग मैदान क़यामत में खड़े नहीं होंगे, जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। जो करीब बैठो सर उठाना, मैं सेहनों के करीब आ चुका हूं। वो लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। नमाज का सवाल हो चुका है, रोजे का सवाल हो चुका है, ज़कात का सवाल हो चुका है, हज का सवाल हो चुका है, अमाल का सवाल हो चुका है, अहकामात पूछे जा चुके हैं, मुहर्रमात पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब है नामा अमाल तुल चुके हैं। उनके नामा अमाल की गठड़ी वजनी थी, इसलिए वो कौसर से गुजर चुके हैं, वो मैजान से गुजर चुके हैं। अब उनकी एक ही मंजर रह गई है, अब उन्होंने कहीं अमाल नहीं दिखाने, अब उन्होंने कहीं भी अपनी चेकिंग नहीं करवानी, उन्होंने सिर्फ अब जन्नत के दरवाजे पे जाना है। ये बढ़ रहे होंगे जन्नत की तरफ, या खुदा कहेगा इन्हें रोको, इन्हें रोको, इनसे भी एक सवाल बाकी है, इनसे कुछ पूछा जाएगा। आज हमें कहते हैं, तुम शिया जाकर मिंबर से कहते हो कि विलायत के कायल हो जाओ, नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, अमाल ना करो, सिर्फ अली वलीउल्लाह पढ़ो, अल्लाह जन्नत दे देगा। गलत, मैं ठोक के अकीदा बयान कर रहा हूं। हम ये नहीं कहते नमाज छोड़ दो, अली को पकड़ो, रोजा छोड़ दो, अली को पकड़ो, ज़कात छोड़ दो, अली को पकड़ो। हमारा अकीदा ये है, नमाज भी हो, रोजा भी हो, ज़कात भी हो, हज भी हो, अगर अली नहीं है कुछ भी नहीं है। सारे बोलना मिलके हैदरी, रोको इन्हें, इनसे कुछ पूछा जाएगा, जाते हुओं को रोका जाएगा। सवाल होगा अली की विलायत का। नमाज है, अली नहीं।
रोजा है, अली नहीं। चलते हुओं को रोका जाएगा। इस्लाम की हर इबादत नबी ने मिंबर पे बैठ के बताई है। नमाज का हुक्म आया, इकट्ठा किया, अब तुम पर वाजिब है अल्लाह की नमाज पढ़ो। रोजे का हुक्म बैठ के बताया, ज़कात का हुक्म बैठ के बताया, हज का हुक्म बैठ के बताया। कुरान कह रहा है ये जा रहे होंगे, जाते हुओं को रोका जाएगा। आज बंदे पहुंचे, क्या रोक के पूछा जाएगा? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, वही रोक के पूछा जाएगा जो गदीर में रोक के सुनाया गया था। जो गदीर में जाते हुओं को रोक के बताया गया था, वही क़यामत में जाते हुओं को रोक के, गदीर भी चलते हुओं को रोका गया। जा रहा था इस्लाम के फर्जंदान इस्लाम का कारवां, रोक लिया, रुको अभी कुछ बाकी है। उन्होंने कहा क्या बाकी है? हज अकबर तो हो गया, नमाज पढ़ चुके, दाढ़ियां सज गई, कुरान याद हो गया, तफसीर सीनों में लेके बैठे हैं। आवाज़े परवरदिगार इनसे कह दे ये इतना जरूरी है, अगर ये ना पहुंचाया तो तेरी रिसालत में कुछ भी नहीं है। अगर ये ना पहुंचाया तो तूने कुछ भी नहीं पहुंचाया। आज लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है लेकिन अली नहीं है, और कुरान कहता है तुम्हारे पास सब कुछ हो और अली ना हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। गदीर में जाते हुओं को रोका गया और क़यामत में जाते हुओं को भी रोका जाएगा। पूछो इनसे, आपने कभी ग्रोसरी स्टोर में जाके आप ट्रॉली लेके स्टोर के अंदर हो, सामान उठा के रखते जाए, कोई नहीं रोकेगा। जो शॉपिंग करते वो तो बोलो, टेस्को में जाए, ट्रॉली हाथ में है, आपको सेलमैन कहेगा ये भी ले लें, ये बहुत अच्छी चीज है, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ट्रॉली मुंह तक भर लेंगे। लेकिन जब निकलेंगे कैश काउंटर पे कहा रोको। हजूर जब इकट्ठी कर रहे थे तब तो रोका ही नहीं, फरमाया यहां कीमत दे के जानी है। पूरा लंदन जमोश रहे लेकिन जुमला में तुम्हारे अकीदे के लिए कहने लगा अली वलीउल्लाह दीन की कीमत का नाम है। इस चीज में बहस कर रहे हो कि वली वाजिब है, औजब है, मुस्तहब है, मुब्तिल है, मकरूह है, बातिल है? नहीं, ये वाजिब, ये औजब, ये मुब्तिल, ये मकरूह, ये सारी शरीयत की टर्म्स हैं, ये फिका की इस्तिलाहात है। अली फिका में नहीं, फिका अली में है। कह दो जुमला अगर चंद चेहरे परेशान ना हो, अली तज़ीहुल मसाइल का मसला है ही नहीं। तज़ीहुल मसाइल मसलों की किताब है, अली मसला नहीं, अली दीन है। हाँ अगर मसला है तो मां की शराफत का मसला, हाँ है मसाला।
अली तौज़ीउल मसाइल का मसला नहीं। हाँ, अली मसला है, माँ की शराफत का मसला है। अली अली किताबों में नहीं है, किताबें अली में है। अली की विलायत का बहस करनी है तो कुरान से अली ढूंढो। रोको इनसे, इनसे कुछ पूछा जाएगा। क्यों? गदीर से मुतअल्लिक नहीं है। गदीर और गैबत ये दोनों आपस में लाजिम और मलजूम है। जिसका गदीर पे यकीन नहीं, उसका गैबत पर भी यकीन नहीं, क्योंकि गैबत गदीर से जुड़ी हुई है। गदीर में सिर्फ मौलायत अली का ऐलान नहीं हुआ, हाकमियत मासूमीन का ऐलान हुआ। मुतवज्जे है बात की जाना। हम ताल्लुक रखते हैं गदीर से, हमारा ताल्लुक गदीर से है, तो गदीर से चलोगे तो गैबत तक आओगे। गदीर में क्या कहा गया था? हैया अला खैरुल अमल, शुक्र किया करो, हैया अला खैरुल अमल पे आ गए, खैरु मिन नौम से बच गए। खैरुल अमल ने तुम्हें खैरु मिन नौम से बचा लिया। कहने के लिए बड़ा अच्छा नारा है कि नमाज नींद से, लेकिन अली जिंदगी में जाविया बदल गया था। अली एक ऐसी रात सोया था, अली ने सो के दुनिया को बता दिया था कि तुम्हारी नमाज नींद से बेहतर है, अली की नींद नमाज से बेहतर। हैया अला खैरुल अमल, आओ एक खैर अमल की तरफ। ये पहली दफा अजान में इजाफा हुआ था गदीर में। आज तक शिया अजानों में, शिया अजान में और शिया अकामत में दो जगह पे आगे फर्क आता है। एक वहां पर अल्लाह अकबर की अजान में 4 दफा तकरार है, यहां पर 2 दफा है। ला इलाहा इल्लल्लाह की 2 दफा और यहां पर 1 दफा है। एक जगह पे जाके फिर आता है, वहां पर भी अल्लाह अकबर, यहां पर भी अल्लाह अकबर, वहां पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां पर भी ला इलाहा, वहां पर भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहां पर भी, वहां पर भी अशहदु अन्ना वलिल्लाह, यहां पर भी, वहां भी हय्या अला सलाह, यहां भी हय्या अल फलाह, वहां भी, यहां भी हय्या अला खैरुल अमल, वहां भी, यहां भी कद कामतिस सलात। अब सलात खड़ी हो गई है, नमाजी खड़े नहीं हुए। जो करीब बैठे थोड़ा सा, नमाजी नहीं, सलात खड़ी हो गई। कद कामत सलात, तहकीक कि अब सलात खड़ी हो गई है। अल्लाह अकबर बैठ के सुनते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की तकबीर बैठ के सुनते हो, अलीउन वलीउल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह, सब बैठ के। जो ही कान में पड़ा कद कामत सलात, अब उठ के खड़े हो गए। अदब में, एहतराम में, तो फिर ला इलाहा का एहतराम क्यों नहीं हुआ? सर नहीं, सर नहीं, सर नहीं, जुबान को, जुबान को। मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहतराम क्यों नहीं हुआ? अलीउन वलीउल्लाह का एहतराम क्यों नहीं हुआ? ये अकामत में कद कामत सलात पे खड़े होने का मकसद क्या है? मेरे सामने नमाजी चेहरे बैठे हुए हैं, ये कद कामत सलात पे खड़े होने का मकसद क्या है? अहदीस की किताबें कहती हैं जब 12वें का ज़हूर हो जाएगा तो आसमान से एक फरिश्ता नदा देगा, कद कामत सलात, आ जाओ के सलात खड़ी हो गई है, आ जाओ के सलात खड़ी हो गई है, आ जाओ के सलात खड़ी हो गई है। जो अजान गदीर में खैरुल अमल से शुरू हुई थी, वो गैबत में कद कामत सलात में आ गए। इसलिए तुम्हें दिन में बार बार 5 दफा खड़े होने के लिए कहा जाता है। ये ज़हूर की तरकीबात में से एक तरकीब है कि अपने आप को ज़हूर के लिए तैयार करो। जब इमाम आए तो तुमने अपने आप को खड़ा कैसे करना है। ये नमाजी नहीं, ये सलात है, ये सलात है। मासूम ने फरमाया, मौला अमीर अल मोमिनीन का जमा अना सलातुल मोमन, मैं मोमन की
सलात हूँ, मैं मोमन की सलात हूँ। इतनी हदीस मैं बताऊंगा मिंबर से कि आले मोहम्मद ने कहाँ कहाँ गया कि हम सलात हैं, हम सलात हैं। हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में ये नमाज जो है ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। नमाज, आंसुओं के साथ आग को बुझाना, इसे नमाज कहते। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ है सलात, सलात। मासूम फरमाते सलात हम है। इसलिए खुदा ने सलात के लिए जब भी लफ्ज़ कहा, कायम करने का कहा। मैं तो पढ़ गया, मैंने तो उकदा खोल दिया। नमाज पढ़ी जाती है, सलात कायम होती है। सलात है कायम करना, सलात है कायम करने का नाम। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हम हैं मोमन की सलात, मैं हूं मोमन की सलात। अकमल भाई से लेके आखिर तक अगली हदीस तुम्हारे जहनों में है, लेकिन सलात जहन में अली रख के फिर सुनना। अस्सलातो मेराजुल मोमिन, सलात मोमन की मेराज है। मुझे अल हैदर ट्रस्ट लंदन का मजमा इजाजत दे दो, मैं सलात का तर्जुमा अली कर लूं। अली मोमिन की मेराज है, अली मोमिन की मेराज है। उलमा के सर पे कुरान रख के पूछना, जब मोहम्मद की मेराज अली के बगैर नहीं होती तो तेरी नमाज। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। अस्सलात मेराज, सलात है मोमन की मेराज। इमामत दीन का असल है, इमामत दीन की शर्त है, इसके बगैर नहीं। बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस सिलसिला तो ज़हब। ये वो हदीस है जिसके बारे में अहले सुन्नत उलमा का इस पर कौल है कि इस हदीस को अगर बर्तन में लिख के उसमें पानी डाल के गूंगे को पिलाया जाए तो उसे जुबान मिल जाएगी। इब्ने अबिल हदीद ने इस पे अकवाल इकट्ठे किए। हदीस का नाम है हदीस सिलसिलतुल ज़हब, सोने की कड़ियों वाली हदीस। ज़हब सोना, सोने की जंजीर, इस हदीस को कहा जाता है। यह हदीस है तेरे और मेरे 8वें इमाम की। जब मौला नेशापुर पहुंचे थे तो मौरखीन कलम उठा के बैठे थे, दुनिया तड़प गई थी इमाम का कलाम सुनने के लिए। मुद्दत हो गई थी, लोगों ने कलाम इमाम नहीं सुना था। मौरखीन हाथों में कागज कलम लेके खड़े थे कि इमाम रजा उन्हें कुछ लिखवाएं, और इमाम रजा अपनी सवारी पे गुजरते जा रहे थे और लोग पीछे दौड़ते जा रहे थे। फर्जंद रसूल कुछ लिखवा दे, फर्जंद रसूल कोई एक हदीस बता दे, फर्जंद रसूल कोई एक हदीस बता दे। दीवाना वार लोग पीछे दौड़ रहे थे। नेशापुर से थोड़ा आगे इमाम ने अपनी सवारी को रोका और इमाम अपनी सवारी से बाहर बरामद हुए। चेहरा अनवर को 2500 मुअर्रिखीन ने देखा। चेहरे पे वही रसूल वाली वजाहत, वही अली वाली मुस्कुराहट, वही अबू तालब वाला अमामा, वही हमजा वाला रोब, वही हुसैन वाली जलालत जो इमाम रजा के चेहरे की तलावत की। मुअर्रिखीन ने इमाम को देखा, कलम जमीन पे गिरे। फर्जंद रसूल कुछ बोलिए, कान तरस गए झूठी हदीसें सुन सुन के। मुद्दत हो गई है, किसी ने नहीं कहा काला फर्जंद रसूल, काला इब्न रसूल, काला इब्न रसूल। मौला कुछ फरमाइए। इमाम रुके। इमाम ने यूं मुअर्रिखीन की तरफ देखा, हाथों पे कागज़ और कलम देखे। इमाम ने कहा लिखो। अब इमाम ने हदीस का सिलसिला शुरू किया कि हदीस कैसे है।
इमाम ने फरमाया मैंने सुना है अपने बाप मूसा इब्ने जाफर से, उन्होंने सुना है अपने बाप जाफर इब्ने मोहम्मद से, उन्होंने सुना है अपने बाप मोहम्मद इब्ने अली से, उन्होंने सुना है अपने बाबा अली इब्न हुसैन से, उन्होंने सुना है अपने भाई हसन इब्ने अली से, हसन इब्ने अली ने सुना है अली इब्न अबू तालिब से, अली ने सुना है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से, मोहम्मद ने सुना है जबरील से, और जबरील को बताया है खुदा ने। ये जितनी इमाम ने कड़ी बयान की ये इतनी कमाल थी कि इसमें एक भी कड़ी टूटी हुई नहीं थी। मैं दाद देता हूं जिसने टूटी हुई कड़ी पे वाह वाह कहा है। कोई भी शजरे में एक कड़ी भी टूटी हुई नहीं थी। ऐसा बेहतरीन शजरा एक भी गैर मासूम नहीं। इमाम ने सिलसिला बयान किया, मौरखीन के दिल बाग बाग हो गए। अल्लाह से लेके इमाम रजा तक का शजरा, बेहतरीन कड़ी। मौला क्या इमाम लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसनी ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है, घर नहीं, अमारत नहीं, कला है। फरजंद रसूल आपने कला क्यों कहा? कह देते ला इलाहा एक घर है, ला इलाहा एक इमारत है, ला इलाहा काबा है। घर का दरवाजा हर किसी को पता होता है, कले का दरवाजा हर किसी को नहीं पता होता। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है, जो उसमें दाखिल हो गया आमना मिन अजाबी, वो अल्लाह के अजाब से बच गया। लेकिन उसमें दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं। वाना मिन शरूतिहा, उन शर्तों में से एक शर्त हम अहले बैत ला इलाहा की शर्त है। हमारी विलायत ला इलाहा की शर्त, गदीर से बाहर ना निकलना, हमारी विलायत ला इलाहा की शर्त है। इसका मतलब है कि आज बहस का दरवाजा बंद हो गया कि अली मुस्तहब है या वाजिब है। मुस्तहब या वाजिब नहीं, अली ला इलाहा की शर्त है। नहीं, मैं बात समझाऊंगा तो बात आसान होगी। जैसे वजू नमाज की शर्त है, बगैर वजू के पूरी रात भी नमाज पढ़ो नहीं होगी, क्योंकि शर्त ही पूरी नहीं है। अलीयुन वलीउल्लाह ला इलाहा की शर्त है। माशाअल्लाह, तीन बच्चे हैं आपके, पहले तो दो होते थे। मौला 4 करे, 5 करे, 7 करे। विलायत अमीरुल मोमिनीन और इमामते मासूमीन दीन की शर्तों में से एक शर्त है। हमारी गुफ्तगू हो रही है, वह औहैना इलैहिम, हमने उनकी तरफ वही की। और जब हम उनकी तरफ वही करते हैं तो खुदा कहता है उनकी 3 निशानियां हैं। फ़ेल अल खैरात, वो एक ख़ास खैरात अदा करते हैं। अरबी ज़ुबान समझने वाले इल्मी लोग जो बैठे हुए हैं, अरब में, अरबी ज़ुबान में जब अल्फ लाम आ जाए तो ये ख़ासियत के लिए होती, ये शर्त मखसूस है। अब खैरात करते हैं लेकिन हर खैरात नहीं, एक ख़ास खैरात, व इक़ाम सलात, ये ख़ास सलात अदा करते हैं। व ईता ज़कात, और ये ख़ास ज़कात अदा करते हैं। मैं मज़हब इस्लाम के हर फ़िरके से मुखातिब हूँ। इन अशरा मुहर्रम में गुफ्तगू है हमारी इमाम हक़ पे और हक़ के इमाम पे। कल की मजालिस में हमारी तकरीरों का ज़ाविया तब्दील होगा और हम हक़ के इमाम की जानब बढ़ेंगे। आज की गुफ्तगू पे हम इमाम हक़ की वजाहत करना चाह रहे हैं। मैं अपने अहले सुन्नत बरादरान से, कुछ लोगों का ये एक ट्रेंड बन गया, एक नारा शुरू हो चुका है। किसी से पूछना कि भाई अब शिया या सुन्नी है? नहीं 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 नहीं, मैं मुसलमान हूं। अगर किसी ने सुना हो तो वो मुझे बोल के बता दे।
ये जदीद लिबरल किस्म का जो है ना, वो कहते नहीं नहीं हमें फिरकों में जाने की जरूरत नहीं, हम फिरकों में नहीं। हजूर आपका मसलक कौन सा? नहीं नहीं हमारा कोई मसलक नहीं, हम मुसलमान। ये क्या होता है? मुसलमान क्या होता है? जिसका कोई फिरका नहीं होता, जिसका कोई अकीदा नहीं होता। अगर आप मुसलमान हैं तो थोड़ी देर के बाद आप नमाज पढ़ेंगे, पता चल जाएगा आप कौन है, पता चल जाएगा ना, फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि आप कौन है। आप किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, आप किसी ना किसी इमाम के कायल हैं, आप किसी ना किसी को मानते हैं। तो आप ये ना कहा करें कि हम मुसलमान हैं। पहली दफा मुसलमान अपने आप को इब्राहिम ने कहा था। खुदा ने कुरान में हजरत इब्राहिम को मुस्लिम कहा है। हमारा पहला मुसलमान इब्राहिम है। और जिसे खुदा ने मुस्लिम कहा था उसी के लिए खुदा ने कहा था व इन्ना मिन शिय्अतिही, इब्राहिम शिया भी था। लफ्ज मुसलमान भी इब्राहिम के लिए आया है, लफ्ज शिया भी इब्राहिम के लिए आया है। और यह किसी मौलाना का दिया हुआ टाइटल नहीं, अल्लाह ही ने इब्राहिम को मुसलमान कहा है, अल्लाह ही ने इब्राहिम को शिया। इससे भी ज्यादा खामोश हो जाओ, नतीजा फिर भी यही निकलेगा, अल्लाह की नजर में शिया ही मुसलमान है और मुसलमान ही शिया है। और दूसरी बात मैं अपने इस मजमे से कह दूं कि आप ये ना कहा करें कि हम इस्लाम का फिरका हैं। हम फिरका नहीं, हम इस्लाम हैं, हम ही इस्लाम हैं। हम इस्लाम से टूटे हुए ग्रोह का नाम नहीं, हम खुद टूट गए हैं, इस्लाम नहीं टूटने दिया। जिसकी हाजिर गवाही अभी थोड़े दिन पहले की है। हमने कुफर का भरम भी हमने ही तोड़ा है। परेशान ना हो, यहूदियों को खैबर नहीं भूला, ईसाइयों को मुबाहिला नहीं भूला। वो जो खैबर के यहूदी थे ना, उनके भी हिफाजती हिसार जो थे ना वो बड़े थे। हाँ, मैं तारीखी हक़ाइक़ से, ये जो खैबर का कला है, खैबर कले का नाम नहीं है। ये बयान कर दिया जाता है मिंबर से तेजी के साथ, किला खैबर। खैबर किले का नाम नहीं, खैबर प्रॉपर्टी और जगह का नाम है। ये खैबर पूरी जमीन थी, इसके अंदर 7 किले थे। पहला किला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। इस तमाम किलों के अंदर एक महफूज किला था जिसे कमूस कहा जाता था, जिसके अंदर उस दौर के यहूदियों की एलीट क्लास, सुपर तरीन लोग इस किले में रहते थे, जिन्हें यहूदियों ने बचाना होता था। और वो खैबर जो था, वो खैबर के अंदर जो किला कमूस था, उसका दरवाजा सिर्फ लोहे का नहीं, वो पूरा किला लोहे का था, फौलाद के साथ बनाया हुआ था। उस दौर के यहूदियों ने भी आयरन डोम बनाया था। मैं तारीखी हकायक बयान कर रहा हूं। वो जो 7 लेयर्स थी आज भी 7 ही हैं। यहूदियों ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली, वो अपनी पॉलिसी पे हैं। उसके अंदर उसने छुपाया हुआ था किला कमूस। जितने सुपर लोग थे, जितने उनके दीनी रहनुमा थे, जितने उनके नामवर लोग थे, वो इसमें रहते थे कि अगर कभी कोई गैर यहूदी हमला भी करे, पहले किले पे रोकेंगे, दूसरे पे रोकेंगे, तीसरे पे रोकेंगे, चौथे पे सारे मर जाएंगे, तो फिर 7वें तक आएंगे। 39 दिन मुसलमान 6 किलो में फिरते रहे। लेकिन जब हैदर का हाथ आया, फिर 6 के 6 किलो को क्रॉस करता हुआ सीधा फौलाद के ऊपर आया। और सिर्फ खैबर का दरवाजा नहीं, पूरे किलाए कमूस को ऐसे जैसे कागज को बंद कर दिया जाता है। बाद में एक यहूदी ने मुसलमान होके अली इब्न अबी तालिब से पूछा था, मैंने तुम्हें इस
कले के अंदर अपनी उंगलियों को गाड़ते हुए देखा, जैसे तेरी उंगलियां इस फलादी कले के साथ मस हुई, ये मोम की तरह पिघलना शुरू हो गया। बता तूने ये सब कहां से सीखा? फरमाया क्या तूने तौरात में नहीं सुना? अल्लाह ने ये मौजज़ा दाऊद को दिया था। वो लोहे को मोम करता था, जिससे मोम करता था वह मैं अली हूं। बिस्मिल्लाह। जब भी किसी मजलूम की हमायत में उठेगा तो उस हाथ का ताल्लुक अली से होगा। शीयत ऐन इस्लाम है, इस्लाम ऐन शीयत है। हजरत इब्राहीम का पहला नाम, आज की गुफ्तगू यहीं पे रुक जाएगी और कल की तकरीर में कोशिश करूंगा इसे मुकम्मल करके हम हक के इमाम की जाना पड़े। खुदा ने हजरत इब्राहीम का नाम मुसलमान रखा। हजरत इब्राहीम को खुदा ने दो बेटे दिए, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक। दोनों से दो सिलसिले चले। एक से पूरा सिलसिला चला जिसे बनी इसराइल कहते हैं। यह सिलसिले का आगाज हजरत इसहाक से हुआ था और हजरत ईसा तक आके रुका। इस सिलसिले में नबी आते गए। जो सिलसिला हजरत इस्माइल से शुरू हुआ वो रिसालत माप तक आया, रिसालत माप पे आकर रुका। अब बनी इसराइल का आखिरी नबी ईसा और हजरत ईसा से लेकर रसूल पाक हमारे नबी तक दरमियान में 600 साल का गैप है। हजरत ईसा के आसमान पे जाने के 600 साल बाद मक्का में हमारे नबी को मबऊस किया गया। अब मेरा सवाल है, जो इमामत के कायल नहीं हैं उनसे सवाल है, उन 600 सालों में उम्मत की रहनुमाई किसने की थी? उन 600 सालों में जो लोग मरे थे उनका फैसला क्या होगा? अगर आप ये कहें कि इन 600 साल में कोई भी नहीं आया तो खुदा कुरान में इस दावे को झुटला रहा है। खुदा कह रहा है कि मैं हर कौम के लिए हादी रखता हूं, मैं हर कौम के लिए कोई नजीर रखता हूं, कोई डराने वाला रखता हूं, कोई हिदायत करने वाला रखता हूं। मासूम फरमाते हैं जमीन एक लम्हा बगैर हुज्जत के रहे तो यह गर्क हो जाए। ईसा से लेके हमारे नबी तक तुम्हारे पास नाम नहीं है। अगर नाम नहीं है तो कुरान की आयत की नफी हो रही है। सिलसिला हिदायत ईसा से टूटा, मुस्तफा पे आके फिर जुड़ा। हिदायत का सिलसिला टूट जाए तो हिदायत के सिलसिले में नक्स आ जाएगा, नक्स आ जाए तो जो खालिक हिदायत है उसमें नक्स होगा। बात मैं इल्मी मोड़ पे खत्म करना चाह रहा हूं। तो इस 600 साल में अगर जाहरी तौर पे कोई नाम नहीं है तो यह नहीं मतलब कि इस दौर में कोई हुज्जत नहीं है। इस दौर में हजरत इस्माइल से लेके मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा से लेके जनाब ईसा से लेके जनाब रिसालत माप तक दरमियान में हादियों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। हादी मुसलसल जमीन पर उतरते रहे।
हादी मौजूद रहे, नज़ीर मौजूद रहे, बशीर मौजूद रहे। बेशक रसूल नहीं थे, हादी थे। हिदायत का सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ। जब रिसालत माप के आने से पहले हजरत इस्माइल से लेके रसूल तक अल्लाह ने उधर इसहाक की नस्ल में इतने नबी भेजे, इधर क्यों नहीं भेजे? इधर खुदा ने नबूवत उधर रख दी, इधर खुदा ने एक सिलसिले को शुरू किया कि आखिरी के आने तक तुम ज़हनों को आखिरी नबी के लिए तैयार करो। बार बार कहो कद जाकुम, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। उधर बनी इसराइल के नबी नबूवतों के जरिए हदायत करते रहे, ये लोगों को डरा डरा के बताते रहे कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। आसान कर दूं, इस्माइल से लेके मुस्तफ़ा तक आने वाले हादी और नज़ीर लोगों को ज़हूर मुस्तफ़ा के लिए तैयार करते रहे। ज़हूर मुस्तफ़ा होने वाला। जनाबे इब्राहीम ने इस्माइल को एक सहरा में क्यों छोड़ा? ताकि अल्लाह वहां पर अपना एक घर जो पहले से मौजूद था उसकी दीवारों को उठाए और एक बाकायदा मकान की सूरत दे, ताकि इस्लाम का मरकज बन सके। फिर रसूल के दादा, रसूल की अजदाद में से जनाब कुसै, ये वो शख्सियत है कुसै इब्न किलाब, जिन्होंने पहली दफा आके मक्का को शहरी आबादी में तब्दील किया। हरम के बाहर और अंदर लोगों के मकानात बनवाए। फिर उसके बाद जनाब हाशिम का दौर आया। ये बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे। इन्होंने मक्का को दुनिया के साथ ट्रेड करने का तरीका सिखाया। यहां तजारत का मरकज नहीं बनाया जा रहा था, दुनिया की निगाहें मक्का की जानब की जा रही थी, ताकि दुनिया का हर ताजिर, दुनिया का हर बिजनेसमैन, हर ट्रेड करने वाला मक्का की जानब मतवज्जे हो कि अरब में कोई शहर मक्का भी है, ताकि जब नबी यहां से ऐलान करे तो बात सिर्फ मक्का तक ना रहे। आप जरा इस्लाम की फिलॉसफी को समझिएगा। जनाबे खदीजा पैसों के लिए तजारत नहीं करती थी। शायद ये जाविया मिंबर से पहली बार इस्तेमाल हो रहा। जनाबे खदीजा का हदफ पैसे नहीं थे, दौलत के लिए कारोबार नहीं करती थी। बीबी ने अपनी ट्रेड, अपनी तजारत, अपना बिजनेस इतना वसी कर दिया कि दूर दूर के उमरा और रऊसा को पता चल गया कि मक्का में भी कोई बीबी है। जिस मक्का से जिसकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैलती हैं, अगर उसके साथ ताल्लुकात बेहतर रखोगे तो बिजनेस होगा। अल्लाह की फिलॉसफी थी कि इनको पहले तजारत के जरिए से मजहब के करीब लेके आओ। ये फलसफा इस्लाम का था जो रसूल के बाद यहूदियों ने कॉपी किया। फलसफा इस्लाम का था कि पहले दुनिया को तजारत के अंदर लेके आओ, क्योंकि हर इंसान की मजबूरी है जमीन पर रहने के लिए अपने मुआश का बंदोबस्त करना। अगर वो मुआश का बंदोबस्त करेगा तो उसका ताल्लुक किसी न किसी बिजनेस से जरूर होगा। या वो कारोबार करेगा या वो नौकरी करेगा। कारोबार और नौकरी के लिए किसी न किसी तजारत के साथ मुंसलिक होना जरूरी है। तजारत और मजहब को ऐसे साथ मिलाओ कि तजारत करने वालों तक मजहब पहुंचेगा तो बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। फलसफा इस्लाम का था, यहूदियों ने कॉपी कर लिया। आज पूरी दुनिया का ट्रेड किसके पास है? आज आप चाहें भी तो उनके हिसार से बाहर नहीं निकल सकते। यही वजह है कि जो इस्लाम का फलसफा था, जो इस्लाम की फिलॉसफी थी, इस्लाम इमाम को हुकूमत देने के हक में नहीं है। इस्लाम की यह फिलॉसफी नहीं है कि इमाम तख्त पे बैठे और लोगों के सरों को झुकाए। हां, इस्लाम का यह फलसफा जरूर है कि जमीन पर रहने वाले उसे अपना बादशाह माने। अगर जमीन पर रहने वाले उसको हुकूमत दे देंगे
तो उसके ओहदे में फर्क नहीं पड़ेगा, जमीन वालों के लिए बेहतरी हो जाएगी कि वो जिससे दीन लेते हैं उसी से दुनिया की हुकूमत भी चाहते हैं। आखिरी दौर में आगे अदल क्यों होगा? इसलिए कि जिसके पास इमामत है हुकूमत भी उसके पास आ जाएगी। अगर इमामत जिसके पास हो उसी के पास हुकूमत भी आ जाए, फिर जमीन पे जुल्म नहीं हो सकता। अंग्रेज मौर्रखी ने लिखा है कि इस्लाम का बिल्कुल ब्राइट दौर जो था वो वही था जो अली की हुकूमत का दौर था। इस्लाम के मौर्रखी ने लिखा कि अली का दौर इतना रोशन दौर था, एक भी चोर का हाथ नहीं कटा। किसी को जरूरत नहीं थी, हर एक अपना हक घर बैठे हुए मांग रहा था। इसीलिए इमाम के दौर के बारे में आइमा ने नकल किया है कि जब आखिरी हमारे बेटे का दौर होगा तो ये इतना रोशन दौर होगा कि एक औरत जेवर से लदी हुई अगर हिजाज से निकलेगी तो मिस्र तक भी जाएगी तो उसे कोई खतरा नहीं होगा। जमीन पर सोना बिखरा हुआ होगा और कोई उठाएगा नहीं। सदका देने वाले होंगे, लेने वाला नहीं होगा। इसलिए कि दुनिया में गुर्बत तब आती है जब निजाम किसी गरीब के हाथ में होता है। जालिम को हुक्मरान बनाओगे तो बदअमनी पैदा हो जाएगी। आज पूरी दुनिया का मुसलमान इस मुल्क में आके असाइलम क्यों करता है? वो ये समझता है कि यहां मुझे तहफ्फुज मिल जाएगा। इंसान की बुनियादी जरूरत में से एक जरूरत है तहफ्फुज, उसकी जान को अमान मिले। और हम ये नहीं कहेंगे, इस्लाम इस बारे में कायल है, इंसानियत पहले है, इंसानियत का एक अपना मजहब होता है। हां, ये यकीनी अमर है कि इस्लाम इतना फितरी मजहब है, इतना नेचर के करीब मजहब है कि जो इंसानियत चाहती है वही इस्लाम ने दिया है। हर इंसान चाहे उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, वो भी झूठ बोलने को अच्छा नहीं समझता। इंसानों ने बाद में सोचा है, इस्लाम ने यह फलसफा दे दिया था। सबसे पहले जो मक्का से निकल के हिजरत करके आए, जिसने नजाशी से आके असाइलम लिया था, वो मुसलमानों का ही एक डेलीगेशन था जो जाफर तैयार की क़यादत में आया था। सबसे पहले मुसलमान ईसाइयों से आके तहफ्फुज़ जान मांग रहे थे। क्यों? इस्लाम को कुफर से खतरा था, काफिर जालिम होता है। फिर उसके बाद काफिर तो मर गए, निजाम छोड़ गए, और वही काफिर मुसलमान होके